स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। बारिश के मौसम में देवभूमि उत्तराखंड में तमाम आफत टूटी और ऐसी आपदा आई कि पूरा का पूरा गांव बह गया। धराली में जिस तरीके से तबाही मचाई बारिश ने, पानी ने, बादल फटने की घटनाएं हुई, उससे लोग बहुत परेशान हुए। लेकिन इस दौरान एक तस्वीर जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रही वो ये रही कि मुख्यमंत्री हर बार ग्राउंड जीरो पर नजर आए, वो चाहे पौड़ी में हो, धराली में हो। इससे पहले भी जहां जहां आपदा आई वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे और राहत बचाव कार्य का जायजा लिया और अपनी आंखों के सामने पूरा राहत बचाव कार्य भी करवाया। तो इसी पर चर्चा करेंगे कि मेरे साथ है सहयोगी अनुपम प्रसून कि पीड़ितों के लिए कैसे खेवनहार बन गए सीएम धामी, जिसकी चर्चा हो रही है। देखिए रोहित, पहले तो समझिए कि उत्तराखंड की ऐसी भौगोलिक स्थिति है जिसमें इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं। आप उसको रोक नहीं सकते, आप तैयारी कर सकते हैं, जो नुकसान होता है उसको कम कर सकते हैं, नुकसान कम से कम हो आप ये काम कर सकते हैं जो काम किया गया। हाँ, कुछ जगहों पर जैसे धराली और थराली, ये दो ऐसी जगहें थी जहां पर जब आपदा आई तो लोगों को भी अंदाजा नहीं था। इसके पीछे एक बड़ी वजह आप सबको पता है कि उत्तराखंड के पहाड़ों के ऊपर दबाव बढ़ रहा है और ये दबाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि विकास के कार्य बहुत तेज गति से हो रहे हैं वहां पर। बाहर से लोग, आपने देखा होगा कि जैसे ही वीकेंड की छुट्टियां होती हैं, दिल्ली से लोग, गुड़गांव से लोग सीधे पहुंचने लगते हैं उत्तराखंड की तरफ, तो एक वो भी दबाव बढ़ता है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि कितनी सजग तैयारी थी और कितनी तेजी से जितनी आपदाएं आई उनके पीड़ितों तक राहत पहुंचाई गई। हम ऐसा जब कहते हैं तो हम ये नहीं कहते कि इस आपदा में जो नुकसान हुआ वो नुकसान कम हुआ, नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इसमें बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन फौरन जिस हिसाब से कार्रवाई हुई, जिससे त्वरित गति से कहते हैं, त्वरित गति से जो कार्रवाई हुई, उसने लोगों के भीतर यह एहसास जगाया कि हम कोई मुसीबत में फंसेंगे तो हमारे पीछे धामी है। आपके लिए एक अच्छी चीज़ क्या होती है, सबसे मुश्किल वक्त में आपको जब यह एहसास होता है कि आपके पीछे कोई है तो एक मतलब संबल मिलता है। वो यहाँ पर दिखाया है पुष्कर सिंह धामी ने। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूँ। कोई एक दो इलाके नहीं है, करीब 7-8 इलाके ऐसे हैं उत्तराखंड के जो बाढ़ से प्रभावित है, जिनकी लिस्ट है मेरे पास। देहरादून के कुछ हिस्से हैं, टिहरी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, पौड़ी, उत्तरकाशी। और आप सबको पता है कि जो उत्तरकाशी जिले में अभी हाल ही में, इससे पहले हर्षिल सुकी में हुआ, उससे पहले धराली में हुआ। तो ये जो सारे इलाके हैं, इन इलाकों में जो लोग भी प्रभावित हुए उनको फौरन 5 लाख की राशि दी गई सरकार की तरफ से। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि मुख्यमंत्री ने धराली हादसे के बाद फौरन क्या किया, वो बाहर थे, अपने कार्यक्रम को छोड़कर वो आए। उनको उस दिन अवार्ड लेने के लिए, अगर मैं गलत नहीं हूं, शायद तमिलनाडु में थे या आंध्रा में थे, वहां से वो उस कार्यक्रम को छोड़कर उस अवार्ड को लिए बिना वो आए। उन्होंने खुद सेना से मदद मांगी और सेना 10 मिनट के भीतर पहुंची धराली। हालांकि इस बगल में ही सेना का कैंप था, लेकिन सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे। आपने वो भी तस्वीर दुनिया ने देखी। उसके बाद हर्षिल में भी इसी तरह लोगों की मदद की गई। जो पानी का फ्लो हुआ है उसने कई पुल पुलियों को नष्ट कर दिया। वहां पर जैसे पानी का लेवल कम हुआ, तुरंत वहां पर उसे रीस्टोर करने की कोशिश शुरू हुई, उन पुल पुलियों को ठीक करने की कोशिश शुरू हुई। अब देखिए, एक पुनर्वास कमेटी बनाई गई है उत्तराखंड में। ये पुनर्वास कमेटी करेगी क्या, कैसे काम करेगी? ये पुनर्वास कमेटी इस बात का आकलन करती है कहाँ कितना नुकसान हुआ और किसको कितनी मदद दी जाए, ताकि सरकार की जो मदद है, मतलब सरकार की तरफ से जो लोगों को सुविधा मिल रही, तो लोगों को ये एहसास हो कि हाँ भाई, हमारा नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई भी हुई, चाहे वो प्राकृतिक। देखिए, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं था, लेकिन प्राकृतिक आपदा से नुकसान हुआ, फिर भी सरकार उसकी भरपाई करे, ऐसा लोगों में विश्वास जगता है। जो लोग विस्थापित हुए धराली में या हर्षिल में, उनको खाने पीने की सुविधा दी गई, रहने के लिए आपने देखा टेंट मुहैया कराया गया। मतलब एक ऐसी जगह बनाई गई जहां उनको कुछ दिनों तक रखा जा सके, जब तक हालात नियंत्रण में ना आए। जो लोग बाहर के थे उनको बाहर भेजा गया, निकाला गया। कितनी मुश्किल से धराली से लोगों को निकाला गया, ये देखिए।
पूरा सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, आप देखिए बाढ़ तो हिमाचल प्रदेश में भी आया, बाढ़ तो जम्मू कश्मीर में भी आया है, लेकिन जितनी तेज गति से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया उत्तराखंड में, उतनी तेज गति से शायद कहीं नहीं हुआ। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ये पता है कि इस तरह की स्थिति आ सकती है, उनको आशंका पहले से थी। आपने देखा होगा जब सिलक्यारा टनल वाला हादसा हुआ था, खुद वहां पर उन्होंने कैंप कर लिया था, बिल्कुल लगातार वहां पर बने थे। हाँ, इसमें भी उनका वो दिख रहा है कि हर दिन हर शाम लोगों से रिपोर्ट लेना, मुख्यमंत्री की टेबल तक ये जानकारी पहुंचाई जाती है कि बाढ़ से कहाँ क्या स्थिति है, कितना नुकसान हुआ, कितने लोगों तक मुआवजा पहुंचा। और कई बार तो हमने ये भी तस्वीरों में देखा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदत है कि वो डायरेक्ट फोन घुमा देते हैं लोगों को गांव में, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि इसमें भी वो किसी को फोन घुमा दे। और आपको पता है कि वो अगर सरकार कोई सुविधा दे रही है और लोगों तक नहीं पहुंचती है तो इस पर वो बहुत नाराज होते हैं। बिल्कुल। और ऐसे वक्त में जब इस तरीके की आपदा आती है तो ना सिर्फ जो ग्रसित हुए हैं आपदा से उनका ध्यान रखना होता है, बल्कि फिर से आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, फिर से सड़कें, फिर आपको से मैं बता रहा हूं, इसीलिए जो अभी समिति बनाई गई है उसमें राजस्व सचिव और दूसरे एक्सपर्ट को शामिल किया गया है। इसके अलावा मैं 3 निर्णय आपको बताता हूं जो मेरे पास जानकारी आई है। मुख्यमंत्री ने नियमित समीक्षा बैठक शुरू की है। इसके अलावा जिला अधिकारी, आपदा प्रबंधन टीम और जितने अधिकारी हैं उनको कहा है कि आप रेगुलर हर दिन किसी ना किसी घंटे को फिक्स करिए और जाइए, बाढ़ प्रभावित जो इलाके हैं वहां देख कर आइए क्या स्थिति है। ऐसा नहीं टेलीफोनिक नहीं कि टेलीफोन से पूछ लिया जी पानी कितना है, लेवल क्या है, वो नहीं, आप खुद जाइए वहां मुआयना करिए और बताइए। केंद्र सरकार से भी उन्होंने मदद मांगी। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसको बार बार उत्तराखंड में आप डबल इंजन की सरकार सुनते हैं। केंद्र ने भी दोनों हाथों से मदद करने का भरोसा दिया है, मतलब कि उत्तराखंड को जितनी जरूरत होगी उतनी मदद दी जाएगी, क्योंकि यहां जान माल का सवाल है, लोगों की जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। तो केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि ऐसी, भगवान करे ऐसी नौबत कभी ना आए उत्तराखंड में जैसा धराली में आया, लेकिन केंद्र सरकार भी अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। और यही वजह है कि धामी ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसकी वजह से लोग वहां खुश हैं, उनको लग रहा है कि ठीक है, देर सबेर ही सही हमें हमारा खोया हुआ घर भी वापस मिल जाएगा और सरकार ही देगी। बिल्कुल। जो प्राकृतिक आपदाएं हैं उन्हें रोक पाना तो असंभव ही है, लेकिन उससे बचा कैसे जाए और जो लोग उसकी चपेट में आए उनको फिर से जीवन कैसे दिया जाए, उनकी स्थितियां कैसे सुधारी जाए, उसके लिए काम लगातार हुआ। विस्तार से हमने इस पर चर्चा की है, बताया है क्या कुछ उत्तराखंड में हुआ आपदा के बाद। बाकी बने रहिए हमारे साथ लगातार, देश और दुनिया की हर एक अपडेट आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। नमस्कार।